हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय में से पाठ 13 दोहे के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे दोहे दे रखे हैं सारे, ये अलग अलग महापुरुषों द्वारा कहे गए हैं, अलग अलग कवियों ने कहे हैं। तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसी तरीके से आज हमें इन दोहों के जरिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से समझिए और सुनिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमरिन नाही। तो इसमें इस दोहे का मतलब ये बताया गया है कि माला घुमाने से या मंत्रों का उच्चारण करने से ध्यान नहीं होता है, अर्थात ध्यान होता है मन को स्थिर करने से, क्रियाएं करने से। मन को ध्यान करने के लिए चारों ओर घुमाने से ध्यान नहीं होता। जिस तरीके से उन्होंने बताया गया है कि हम ईश्वर के आगे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और हम हाथ में माला घुमा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान दुनिया में चारों तरफ घुमा हुआ है, हर तरफ काम का सब सारी तरफ घुमा पड़ा है हमारा ध्यान। तो उस तरीके से हमें हमारी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी, हमारा ज्ञान नहीं होता। हमें जो हमारा ध्यान होता है ईश्वर की तरफ, हमारा दिल हमारा दिमाग सब ईश्वर की तरफ होना चाहिए, तब हमें ईश्वर हमारी सुनता भी है। और हमारा दिलो दिमाग जब उधर होगा तो हमें पता भी चलेगा कि हम क्या पूजा कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ हाथ में माला लेकर घुमाने से ध्यान नहीं होता, पूजा नहीं होती है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाड बिकाए, राजा प्रजा जेही रूचे शीश देह ले जाए। तो इस में हमें प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम को हम प्रयत्न करके या मेहनत करके पैदा नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम प्रेम को बाजार से मूल्य चुकाकर खरीद सकते हैं। प्रेम प्रजा और राजा और प्रजा सभी के लिए समान होता है, इसकी कीमत है शीश दे। तो इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि प्रेम जो है वो हम किसी के दिल में जबरदस्ती ना पैदा कर सकते हैं, ना प्रयत्न करके किसी के दिल में डाल सकते हैं, और ना ही हम इसे बाजार से खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, प्रेम अमूल्य है। राजा हो, प्रजा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए प्रेम समान होता है। ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामो तामे दोना समाही। संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं थी मतलब अर्थात मेरे अहम का वास था, अहम था मतलब मेरे दिल में, तब इसमें हरि नहीं थे। हरि यानी कि भगवान ईश्वर नहीं थे। और अब जब इसमें हरि का वास है, हरि रहने लगे हैं, तो इसमें मेरे अहम का नाश हो चुका है, यानी मेरे अंदर जो मैं थी वो खत्म हो चुकी है। ये हृदय रूपी प्रेम गली इतनी सांकरी है, इतनी तंग है, जिसमें दोनों में से सिर्फ एक ही समा सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी कबीरदास जी ने हमें सीख दी है कि हमारे दिल में अगर, हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर मैं होगी तो हम हमारे भगवत मन में कभी भी ईश्वर नहीं समा सकते, और अगर हमारे मन में सिर्फ ईश्वर होगा तो हमारे मन में मैं नहीं होगी, इसका मतलब। तो इसमें ये जो हमारे प्रेम की गली है वो इतनी तंग है, इतनी संकरी है कि इसमें या तो ईश्वर समा सकते हैं या फिर हमारा अहम समा सकता है। ठीक है। फिर हमारा जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बपूरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। तो इसमें हमारे कबीरदास जी ने जो कहा है, संत कबीरदास जी ने, कि जब जीवन में जो लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर होते हैं जो गहरे पानी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में, यानी कि इसका मतलब है गहरे पानी में जाना यानी कि असफल होने के डर से, असफल होने के डर से कुछ नहीं करते, तो वो किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं। तो ये भी हमारी अब की जो हमारी जिंदगी चल रही है उसके लिए बहुत बड़ी सीख दी है उन्होंने, संत कबीरदास जी ने, कि हमें अगर अपने लक्ष्य को पाना है, हम अपना सपना पूरा करना है, तो हमें गहरे पानी में, यानी कि हमें आगे तक जो चाहे मुसीबतें हो कुछ भी, हमें आगे चलना ही पड़ेगा, बिना रुके, बिना डरे, बिना दिल में ये शंका रखे कि हम हार जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी असफल होने का दिल में डर नहीं रखना चाहिए, और हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी, बहुरी करे वो कब। तो इसमें भी संत कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम ज्यादातर हमारी जिंदगी में हम लोग ऐसे हैं कि हम ज्यादातर काम कल पर छोड़ देते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि कल करे सो आज कर। आपने ये कहावत सुनी भी होगी, ज्यादातर कहते हैं बड़े बूढ़े लोग भी, हमारे टीचर्स होते हैं वो भी हमें समझाते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी अगर हमने किसी काम को कहा है कि नहीं हम कल करेंगे, तो नहीं, उसे आज ही करना चाहिए। और अगर कोई काम को आज सोचा है तो उसे अभी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन का महत्व बताया गया है, टाइम का महत्व बताया गया है इसके अंदर।
कि जो वक्त है वो वक्त बहुत कीमती है। अगर वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमें वक्त की केयर करनी चाहिए, वक्त को महत्व देना चाहिए और हमें अपने काम को वक्त के हिसाब से, कल के हिसाब से, कल ना छोड़ते हुए आज ही कर लेना चाहिए। इसके बाद है हमारा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छी बात बताई गई है। जब इस संसार में मैं बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो ये भी हमारे अंदर एक बात है, हम लोगों के अंदर ज्यादा आ जाती है कि हम ये सोच लेते हैं कि हाँ उस इंसान में बुराई है, लेकिन नहीं, हमें दुनिया में लोगों में बुराई खोजने से बेहतर है कि हम खुद अपने मन में झांक कर देखें कि हमारे मन में बुराई, क्योंकि अगर हमारे मन में बुराई है ना, अगर हम बुरे हैं तो हमें सामने वाला खुद ब खुद बुरा ही दिखेगा। तो इसलिए हमें कभी भी सामने वाले में बुराई खोजने से पहले अपने मन में, अपने अंदर, अपने आप को शीशे में झांक कर देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है जो हमें सामने वाले में कमी नजर आ रही है। रहीमन वे नर मरी चुके जे कुछ मांगन जाही, उनते पाइले वे मुँह जिनमुख निकसत नाही। तो इसमें रहीमदास जी, ये रहीमदास जी का दोहा है। रहीमदास जी ने इसमें दोहे से ये संकेत दिया है, हमें ये बताया है कि रहीमदास जी वे मनुष्य मर चुके हैं जो किसी से मांगने जाते हैं, उनसे पहले वे मरे जिनके पास होते हुए भी नहीं देते। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, मांगने जाते हैं, वो मर चुके, और उनसे पहले वो मरे हैं जिनके पास है फिर भी वो हाथ उठाकर नहीं दे रहे। ठीक है। इसके बाद है हमारा जो पहले कीजिए जतन सो पीछे फल दाए, आग लगे खोदे कुआं कैसे आग बुझाए। तो इसमें ये बताया कि स्थिति को उग्र या विकट रूप धारण कर लेने पर ही उसके प्रशासन का प्रयास करना, अर्थात पहले से कोई उपाय ना करना। जैसे कि जब हमारे ऊपर किस तरह की कोई परेशानी हमें लग रहा है कि आने वाली है, तो हमें उसको से बचने का पहले से ही प्रयास कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें, जैसे कि इन्होंने बताया कि आग लगे खोदे कुआं कैसे आग बुझाए, कि आग लग गई फिर हम कुआं खोद रहे हैं तो हम कैसे आग बुझा सकते हैं। ठीक है ना, हमारा फिर तो हम असफल रहेंगे। तो इसलिए हमें कोई भी परेशानी मुसीबत का सामना करने से पहले हमें उस चीज के लिए हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए, पहले से हमें जतन कर लेना चाहिए, तभी हम फल पा सकते हैं। तो आपको ये दोहे समझ आ गए होंगे। इसमें हमें हर एक दोहे में रहीमदास जी और कबीरदास जी ने जो हमें दोहे बताए हैं, इनमें हर एक दोहे में हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी नई सीख मिल रही है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखें और बहुत ही अच्छे से इसे समझें। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो यहाँ पर हमारा शब्दार्थ सांकरी यानी संकरी, हाट यानी कि बाजार, सुमरिन याद करना, परलय प्रलय। तो ये हमारे 4 छोटे से सिर्फ शब्दार्थ दे रखे हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और नोट करने के साथ साथ आपको इसे याद भी करना है। इसके बाद हमारा सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। माला कैसे फेरी जाती है? माला हाथ से फेरी जाती है। मन कहाँ कहाँ घूमता है? मन हमारा 10 दिशाओं में घूमता है। वाटिका में क्या चीज नहीं उगाई जा सकती? वाटिका में प्रेम नहीं उगाया जा सकता। रहीम जी के अनुसार कौन मरे हुए के समान है? जो कहीं कुछ मांगने जाता है। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है नोट। इसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखना है इसका। जीव कहाँ रहती है? मुंह में रहती है। प्रेम कहाँ नहीं बिकता? बाजार में नहीं बिकता। प्रेम की गली में कितने समा सकते हैं? एक। कल करने वाले काम को कब कर लेना चाहिए? आज। तो वैसे तो ये आंसर बहुत इजी है, इसके आप खुद भी कर लेते, फिर भी मैंने यहाँ नोट कर लिया है ताकि आप आराम से इसे कॉपी में नोट कर सकें। इसके बाद है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, संक्षेप में उत्तर देना है इसका समझ के। कवि की दृष्टि से में सुमरिन का कौन सा तरीका उचित नहीं है? तो इसका आंसर है जो लोग ईश्वर की कीमत भक्ति के प्रति आडंबर करते हैं, ईश्वर की भक्ति का दिखावा करते हैं, वे सुमरिन का तरीका उन्होंने उचित कवि ने नहीं बताया। प्रेम प्राप्त करने के लिए राजा प्रजा सबके लिए कौन सा उपाय बताया गया है? आंतरिक हृदय प्रेम का उत्पत्ति का उपाय बताया गया है। सांकरी प्रेम गली में कौन सी 2 चीजें एक साथ ना समाने की बात कही है? ये भी अभी हमने पढ़ा है। ये सांकरी प्रेम गली में अहम और हरि को एक साथ ना समाने की बात कही गई है, यानी कि हमारे अहम और ईश्वर, इन दोनों में से किसी एक को ना समाने की बात कही है। कोई एक ही समा सकता है इसमें। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। किस चीज को प्राप्त करने के लिए? कीमती रत्न को प्राप्त करने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका होमवर्क है। मैंने एक क्वेश्चन वैसे करके बता दिया है, बाकी ये आपको अपनी होमवर्क है, आपको अपनी कॉपी में इसे होमवर्क को नोट करना है। ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, होमवर्क में आपको खुद इसे समझकर लेसन को वीडियो देखेंगे, अच्छे से लेसन को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर भी समझ आ जाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद हमारा दिए गए शब्दों के शुद्ध मानक रूप लिखना है। इनको शुद्ध मानक रूप लिखना है। मनुवा यानी कि मन, दिशि यानी कि दिशा, प्रजा यानी कि प्रजा, नाही यानी कि नहीं, शीश यानी कि शीश, देश यानी कि देश, सांकरी यानी संकरी, तंग, जतन, यतन, कालही, कल। तो ये भी मैंने आपको इसके सामने लिख दिए। वैसे तो ये बुक में भी पीछे दे रखे हैं, लेकिन मैंने भी आपको लिखकर दिखा दिए ताकि आप इसे आराम से नोट कर सकें। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लीजिए। सभी ने वीडियोस देखी है, आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, और उसके बाद अब आपका ये ग्रामर, वो आपका ये क्वेश्चन आंसर टिक द राइट करेक्ट, और ये आपका दिएगा शुद्ध मानव की, ये सब यहाँ से लेकर आगे यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में साफ राइटिंग में नोट करना है सभी स्टूडेंट्स को। और अच्छे से इस वीडियो लेसन को समझिए। एक बार फिर आप घर पे इस लेसन को समझिए और इसे काम को कंप्लीट करिए। थैंक यू।